नमस्ते प्रणाम। हम बानी भाई अजय यादव, कृषि वाले कान्हा किसान जंक्शन बगेन गोला पर रउआ सबके स्वागत बा, अभिनंदन बा। हमारा संग बानी हमारे बड़े भाई संतोष मुखिया जी। कुछ किसान के मुद्दा के लेके यहाँ के एगो 25 तारीख या फरवरी में ही ब्रह्मपुर ब्लॉक में एगो धरना बा। तो आई जानल जाओ कि किसान के मुद्दा में यहाँ के का चीज़ उठाओ, तनी यहाँ से बात विचार कल जाओ। बोली भैया का अगर सूचना बटुए का बहुत बताएं। धन्यवाद भाई अजय जी। जी साथ में हमारे बैठल हैं सुरेश जी, ये भी एक बहुत बढ़िया किसान है। तमाम किसान भाइयों को अपने तरफ से नमस्कार प्रणाम और आने वाले होली की शुभकामना देता हूँ। साथियों, बड़ी खुशी की बात हुई थी कि बिहार सरकार सभी किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र बनाने जा रही थी, जिसको हिंदी में फार्मर आईडी, इंग्लिश में फार्मर आईडी कहा जाता है। तो उसी तरह सरकार हर किसान को चिन्हित करके और फार्मर आईडी बनाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार का साथियों मंशा साफ नहीं है। यदि फार्मर आईडी बनाने का उद्देश्य सही होता तो आज हमारे गांव जवार में चाहे कहीं किसी परिवार का आप उठा लीजिए, एक परिवार के सबका जमीन उनके पिताजी उनके दादा के नाम पर दर्ज है। जब तक उनके पिताजी के नाम पर जो ज़मीन है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन से यदि उनके परिवार के उत्तराधिकारी के पास नहीं आएगा तो उनका फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो इसके समस्या में अड़चन ब्रह्मपुर अंचलाधिकारी, इस तरह तो पूरे बिहार का मामला है, लेकिन हम फोकस करना चाहेंगे अपने ब्रह्मपुर अंचलाधिकारी पर। इनके द्वारा किसी तरह का कार्य जो जनता के हित में है, किसान के हित में है, बिना चढ़ावा का, बिना बिचौलिए के माध्यम से पैसा का नहीं किया जा रहा है, जो ये आए दिन एक मुख्य घटना का कारण बन रहा है कि सभी किसान दुखी हैं। अभी जब आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो आपका जो किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया जो भारत सरकार की तरफ से आता है वो बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको उचित दर पर खाद, बीज, दवाई जो भी सरकारी माध्यम से मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जैसे आपके पास अभी हजारों केस लंबित है, दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, जिनका जमाबंदी छूटा हुआ है उनका, लेकिन जब भी जाइएगा तो आपको लंबित दिखाएगा साइट पर। बिचौलिए के माध्यम से उसको पैसा लेकर उगाही करने का काम खेल चल रहा है। जबकि एलपीसी है, यदि किसान को लोन चाहिए तो आपको लोन के माध्यम से एलपीसी बनाना पड़ेगा। बैंक कहता है कि आप एलपीसी लाइए। एलपीसी बनाने के लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास ज़मीन है लेकिन आपका ज़मीन का ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जब तक नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम आप सबों के हक के लिए अपने संघर्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह बिहार सरकार में जो डिजिटल जमाबंदी, परिमार्जन, दाखिल खारिज के नाम पर उगाही करना बंद हो। किसानों के दादा परदादा के नाम पर जो ज़मीन का वंशावली के आधार पर उनके उत्तराधिकारी के बंटवारा, परिमार्जन करके उनके नाम पर दर्ज किया जाए। खेतिहर मजदूर जो बटाईदारी पर खेती करते हैं उनका भी फार्मर आईडी बनाया जाए। फार्मर आईडी किसानों से मिलने वाली पीएम किसान सम्मान योजना को लाभुक को लाभ से वंचित करने की एक साजिश चल रही है, इसको रोका जाए। गरीब भूमिहीन व्यक्तियों का आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाए। किसानों को पटवन के लिए 20 घंटा निर्बाध बिजली उपलब्ध कराया जाए, अभी जो कि 8 घंटे बिजली मिल रही है। किसान अभी जो अक्टूबर माह में बहुत भारी वर्षा के चलते मेथा चक्रवात जिसका नाम रखा गया था, उससे किसानों को बहुत क्षति हुआ था। उस क्षति के माध्यम का आकलन करके सरकार किसानों को मुआवजा दे। और अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर इसी तरह से पब्लिक अपने काम के लिए जाता है, मिलने के लिए जाता है तो मिल नहीं पाती है। मिलने के बाद उनके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करना और किसी को केस करने की धमकी देना, यह बहुत सुनने में गलत बात आ रहा है। और पांचवा एक लोग हम और मांग है हम लोग का कि प्रधानमंत्री आवास में अभी हम देख रहे हैं कि फ़ोटो गांव-गांव खींचा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को जिनका आवास मिल गया है उनको भी आवास मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, उनको भी दीजिए, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। लेकिन जो गरीब गांव में छूटे हुए हैं उनको उससे जोड़ा जाए। इसलिए मैं तमाम
अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि यह वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह जो सरकार के जो योजना है यह अंचलाधिकारी के माध्यम से रोकने की एक साजिश चल रही है। तो इसलिए आप 25 तारीख को पूरे दमखम के साथ अंचलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना 11 बजे दिन में उपस्थित होकर अंचलाधिकारी को विवश करे कि जनता के हित में जो काम करेगा वही सत्ता में बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, नहीं तो जनता आती है सिंहासन खाली करो। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। तो किसान के समस्या के लेके यहाँ के पहले भी कई बार जिला में ब्लॉक में आवाज़ उठा चुकल बानी, जैसे कि मोथा चक्रवात के रहा। तो आवाज़ उठैला के बाद भी हमनी के यहाँ जौन भी मतलब क्षतिपूर्ति ना भइला, लेकिन भैया ये सब खातिर बहुत तत्पर रहेला किसान के मुद्दा खातिर। तो वो सब आई ये सबके किसान के भलाई खातिर बा, ये धरना के सफल बनाई जाए। धन्यवाद।